राजीव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान एवं देवता जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पहला उत्तर, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है, पर जब हम उन्हें परमात्मा भाव नहीं देखते तब फिर अलग अलग पावर है। एक बार उपनिषद की कथा है, सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, देवता सब अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है कि मैं बलवान हूं और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ, ये कौन प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले वायुदेव प्रकट हुए। बहुत बलवान देवता है, विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। जैसे वायुपुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान है ना, तो सबसे बड़े बलवान वायु देवता। जैसे उनके पुत्र भीम, तो बल की अगाध महिमा वायु देवता की है। और हम सब वायु देवता से ही जीवित हैं, सबके प्राण वायु से ही तो संचलित हैं। सब जितना चराचर जगत है वो वायु से ही है। ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए, वायु से ही तो है। तो वायु देवता खड़े हुए और कहा मैं इनका परिचय लाता हूं। तो वायु देवता गए और कहा यक्ष तुम कौन हो? तो उनका हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन हैं। बोले मैं पवन हूं, वायु। ठीक है, क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दे, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए, तिनका ऐसे से ऐसे नहीं कर पाए। आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनका मैं अभी परिचय लेकर आता हूं। उनके पास गए और कहा आप कौन हैं? उनका आप कौन है? उनका अनल, हुताशन, अग्नि, इन नामों से मेरा संबोधन होता है। बोले आपकी सामर्थ्य? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूं। सब अग्नि से ही जीवित है, क्योंकि जठराग्नि के रूप में अग्नि भगवान ही सबके उदर में विराजमान है। अगर जठराग्नि न हो तो पानी भी न पचे तो हम जीवित ही न रहे। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तो अग्नि देवता से तिनका भस्म करने की बात, तो उनको रोष आ गया और तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा इनकी सामर्थ्य और इनकी महिमा और इनका परिचय प्राप्त करने में। तब स्वयं देवराजेंद्र उठे। ये उपनिषद में कथा है। देवराजेंद्र उठे और उठ करके जे ही गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका देवराजेंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले, तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो। तो वैसे सब देवता भगवान के स्वरूप हैं, पर जब अलग हम देखते हैं तो उनकी सामर्थ्य एक सीमा में है और भगवान असीम सामर्थ्यशाली है। देवता मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। देवता एक सीमित फल प्रदान करेंगे। जितनी आप आराधना करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। देवता एक दुकानदार जैसा, जैसे आपकी दुकान में जो सामान है हम पैसा दे तो उतना ही दोगे, इसके अलावा नहीं दोगे।
तो जितनी आप तपस्या करेंगे, जिस देवता के लिए जितना पूजन करेंगे, जितना आप आराधन करेंगे, उतना ही वो फल दे पाएगा। इसके आगे उसके सामर्थ्य नहीं। और जब हम भगवान मान के करते हैं तो फिर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। समझ पाए आप?